बहुपद का 10वीं क्लास का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कुछ पिछले वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है ना। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या कितना होगा, तो इसकी संख्या कितना होगा, अनगिनत होगा, ठीक है। कहता है शून्य इतना इतना दे रहा है। अब द्विघात बहुपद की संख्या पूछता है, ठीक है, तो क्या होगा, अनगिनत होगा। ये दिया हुआ है शून्य का योग 6 है, तो कहता है के का मान निकाले। शून्य का योग क्या होता है, माइनस बी बाय, तो माइनस बी का जब कितना है, के है, बट्टा 1 बराबर कितना 6, तो माइनस प्लस के का मान कितना है 6, यानी ऑप्शन नंबर डी 15 क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। इतना दे रहा, कहता है मूलों का गुणनफल, यानी शून्य का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए, यानी ए का बट्टा में कितना होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं। द्विघात बहुपद देल है, शून्य का अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, तो माइनस बी बाय, तो माइनस देल है, तो माइनस प्लस, तो ए का बट्टा 1, यानी 1 के ना ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द्विघात बहुपद का संख्या कितना होता है, दो गो घात है तो एक होगा, त्रिघात के 3 गो होता है, ठीक है। इसका शून्य के ए और बी है, तो वही कहता है शून्य को गुणनफल क्या होता है, सी बाय ए, तो 5 है बट्टा 1, यानी 5 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका ये 20 में बहुपद देल है, शून्य का योगफल पूछता है, मूलों का योगफल माइनस बी बाई ए होता है ना, तो बी की जगह -4 माइनस प्लस, यानी 4 बटा 1, यानी 4 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर रैखिक बहुपद के व्यापक रूप पूछे तो ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। द्विघात के पूछे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। त्रिघात को भी बताइए दिए। ये देल है मूल्यों का कहता है, तो 1/अल्फा 1 इसका क्या करना, पहले कुछ नहीं, लघुत्तम ले लीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर में बीटा प्लस क्या होगा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए से कट गया, बचा क्या, माइनस बी बाय ए नहीं सी बचेगा, ठीक है। तो बी की जब कितना माइनस माइनस प्लस, यानी 5 बट्टा में कितना होगा 7, 5/7 क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। 22 के क्या हो जाएगा बी, ठीक है। आगे लिखा द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, या तो मान बैठा के देख लीजिए या गुणनखंड के, 6 कितना होगा 18, यानी इसका गुणनखंड की 6 18, यानी 6x स्क्वायर, ठीक है, 9x प्लस में कितना होगा 2x। आज हम देखते हैं कि अल्फा और बीटा का मान निकालना, ठीक है ना। द्विघात बहुपद देल है, अब इसका पूछता है, तो इसको पहले क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा और क्या होगा, बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब इसका हल करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाय ए से कट गया, बचा क्या माइनस बी बाय ए। अब मान बैठाइए, बी जब कितना है 2 है, यानी -2 बटा 1 जब कितना है कुछ नहीं, 1, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन है नहीं ऑप्शन, फिर से देखते हैं गलती कहाँ की है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, तो ए से कट गया, बी बाय सी ना होगा, गलती लिखा गया, ठीक है। सी का मान कितना है 3 है, -2/3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे है एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, तो कुछ नहीं करना है, बराबर क्या रख देना है 0, ठीक है। तो माइनस में उधर जाकर कथी होगा प्लस में, ठीक है। स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट में आएगा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन आएगा बी, ठीक है। आगे देखते हैं। कहता है कौन बहुपद ने, तो बहुपद देखिए बहुपद है ही, संख्या वाला कोई भी रहे तो बहुपद में होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये भी बहुपद है ही, इसमें रूट में एक्स है, यानी एक्स को इस पर क्या 1/2 होगा, ठीक है ना। तो ये बहुपद में नहीं होता है, कहने का मतलब सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, बहुपद में नहीं होगा। तो क्योंकि जानते हैं कि कोई भी एक्स पावर क्या होगा पूर्ण संख्या 0 होगा, एक्स पावर 1 होगा, यानी पावर पूर्ण संख्या होगा तो वह बहुपद में होता है। अगर एक्स के पावर का पूर्ण संख्या नहीं होगा, ठीक है ना, माइनस में भी होगा तब भी क्या होगा, वह बहुपद में नहीं होता है। अब देखिए कौन रैखिक बहुपद, रैखिक मतलब क्या होता है, इनमें देखिए द्विघात बहुपद, द्विघात है तो इसमें त्रिघात है, इसमें द्विघात, यानी रैखिक बहुपद कौन होगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है।
आगे देखते हैं। अभी जस्ट बताया को क्वेश्चन ही वाला, ठीक है ना, ये जस्ट अभी क्वेश्चन बताए थे ना कि क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आया था -b/a, ठीक है। तो बी जब कितना एक, तो -1/1 यानी सी होगा यहाँ पे। अब ये निकाले थे -b/c, इसका भी उधर मान निकाले थे, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो -b/a यानी कितना होगा -1, ऑप्शन नंबर बी। एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल देल है और कहता है द्विघात बहुपद निकाले, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 2, अल्फा इंटू बीटा कितना -15, ठीक है। अब द्विघात बहुपद कहता है तो फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। मान बैठा दीजिएगा तो क्या होगा, यानी x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 29 का क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। अब कहता है कौन बहुपद में नए। अब ये देखे हैं, ये देखिए रूट से अलग है तो x², ये भी x है, ये देखिए इसको लिखिएगा तो x⁻1 हो जाएगा, यानी अब बहुपद में कौन नहीं होगा, यानी सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। इस समय तो है नहीं रूट में x, तो इसलिए बहु क्या होगा सी। एक घात वाले बहुपद क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। दो घात वाले को द्विघात बहुपद और तीन घात वाले को त्रिघात बहुपद, ठीक है। आगे देखते हैं कौन बहुपद ने, अभी भी वही पूछा है। इस समय x है, x² है, x³ है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। शून्यक होंगे, शून्यक क्या होंगे, अब इसको खंड कीजिए, ठीक है ना। x मान क्या क्या आ सकता है, दो आएगा, x² माइनस क्या लिखेंगे 3x माइनस 2x प्लस 6, तो x मान क्या आएगा 3 और 2, 3 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी 33 का ऑप्शन नंबर सी। इसका दिया हुआ कहता है पी एक्स का एक शून्य, एक शून्य पूछवे करता है, तो कुछ नहीं करना, कोई भी मान बैठा दीजिए इसमें, और जिसमें 0 आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका एक शून्य हो जाएगा, ठीक है। मान कोई भी बैठा दीजिए, तो इसका मान क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 4 बैठाएगा तो 4 चौका 16, 4 और 12, ठीक है ना। 4 चौका 16 और 4 दिया -12 -4 यानी 12, यानी 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पैंतीस देखिए, एक गुणनखंड देल है, कहता है पी एक्स का एक शून्यक होगा, तो x प्लस 2 गुणनखंड है तो 0 देंगे, तो x का क्या आएगा -2, ऑप्शन नंबर ए, 35 का ए, ठीक है। यदि पी एक्स का एक शून्यक 4 है तो पी एक्स का निम्न में से किससे विभाज्य होगा, तो एक शून्यक यानी एक्स का मान कितना देला 4, तो प्लस में ना कथी हो जाएगा -4, यानी क्या होगा x -4 से क्या विभाज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी, 36 से क्या होगा डी। ये वाला अभी ये निकाले थे, क्या निकला था -b/c, तो -b की जगह कितना -2 और बट्टा में 1, यानी कितना है -2, ऑप्शन नंबर बी। इसके शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक क्या क्या होंगे, तो इसको गुणनखंड करेंगे तब ना पता चलेगा। x² ये कितना होगा 12 है, तो यानी 4 तिया 12, यानी देख लेते ऑप्शन में क्या क्या है। देखिए इसको गुना करके, ठीक है ना, 12 पुर रहा है, किसी में नहीं पुर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुपद देल है इतना, कहता है शून्य का अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यानी -4/2, काट के कितना आएगा -2, यानी ऑप्शन नंबर सी। इतना देल कहता है एक मान एक, यानी इसका क्या हो जाएगा, ए का मान गुणनफल सी है, तो इसके शून्य क्या होंगे, तो 40 के शून्य क्या होगा, यानी 1 और 8 होगा, ठीक है। कहिएगा कैसे होगा, तब देखिए कहता है कि में ए का मान गुणनफल 8 है, तो गुणनफल देल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 8 लिखिएगा,
ठीक है, ए के जगह पर, तो इसको खंड कीजिएगा। ठीक है, तो ए का मान मैंने मान अपने पता चले क्या क्या आएगा, नहीं तो मान बैठा के देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये दिया हुआ है अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए, यानी 7/4, -7/4 कौन, ए नंबर ऑप्शन। 41 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इतना दिया, इसका कहता मान कौन में गुना कीजिए तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा बीटा। ठीक है, अब देखिए इसका शून्य को निकाल के हल कीजिए, या इसको भी हल कर सकते हैं। इसका फार्मूला होता है रूट अंडर यानी इसका फार्मूला होता है, ठीक है ना, यानी निकाल देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फा बीटा, इसको हल कीजिएगा तो ये आएगा इंटू क्या होगा, अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा कर लीजिए, मान बैठा दीजिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो यानी माइनस प्लस 3 के स्क्वायर 9 -2 गुने अल्फा इंटू बीटा का सी बाई यानी 5 बट्टा 5 यानी 10 -1/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 43 देखते हैं। ये दिया हुआ है और कहता है जी एक्स डज नॉट 0 होना चाहिए, तो निम्नलिखित में कौन सा ही है। अब इसमें कौन सा ही है ये देखने के लिए कहता है, तो आर एक्स का घात जो है हमेशा छोटा होगा जी एक्स के घात से, ऑप्शन नंबर बी। द्विघात के एक शून्य दूसरे के व्युत्क्रम कर्म है, तो बी का मान निकाले। एगो अल्फा होगा तो क्या होगा, बीटा होगा, तो अल्फा इंटू बीटा, तो बीटा का मान अल्फे ले लेते हैं। ठीक है ना, कहता है कि व्युत्क्रम हो तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटी माइनस सी वाई होता है, तो -b बट्टा 1, यानी करके कितना होगा, बी का मान 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 44 का क्या हो जाएगा, यानी माइनस में ना आया है, माइनस इधर आ जाएगा, तो बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके कहता है कि शून्य के बराबर किंतु विपरीत हो, तो ए का मान क्या होगा, तो 45 में क्या हो जाएगा, कहता है कि विपरीत मतलब होता है माइनस में, अगर एक शून्य का अगर ए होगा तो क्या होगा, माइनस ए होगा। ठीक है, तो ए का मान पूछता है ना, तो शून्य का योग क्या होता है, शून्य का अगर जोड़ेंगे तो -b बाई ए, तो जब पर ए है बट्टा 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, बट्टा में कितना होगा, डी नंबर ऑप्शन। द्विघात बहुपद है, मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b बाई ए -2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 सीधा हो जाएगा। ये भी पूछता है अल्फा इंटू बीटा सी वाई यानी 10/1 यानी 10, ऑप्शन नंबर ए। ये दिया हुआ है, कहता घात से ज़्यादा कितना है, 3, ऑप्शन नंबर सी। एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग गुणनफल देल है, तब ये बनाए थे माइनस वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 49 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये दिया हुआ द्विघात बहुपद एक शून्यांक शून्य हो, तो इसके दो अन्य शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा, तो एगो शून्य होगा तो अन्य का कहता है, तो अन्य के लिए क्या होगा, 50 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी सी बाई ए, क्योंकि एगो शून्य होगा ना, अगर मान लीजिए ये शून्य होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सी बाई ए हो जाएगा। पी का मान निम्नलिखित में किसके बाद इस देल है पूर्णतः इतना से, तो एक्स का मान क्या लेंगे, माइनस में प्लस के 2 और 2 बैठा देंगे। ठीक है ना, इसमें 2 बैठाएंगे तो पी का मान बराबर में इसके अभी 0 लिख देंगे, तो पी का एक्स के जगह पर 2 बैठाते चलिएगा तो 8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 चौजों का 16 हो जाएगा, अब प्लस 8 है तो 24, या माइनस पी यहाँ पर भी 2 बैठाएंगे ना, तो यानी 16 या 8 कितना हो गया, 32,
आज काट देंगे तो 16। अब 16 को ना डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 51 के। ठीक, आगे देखते हैं। यानी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो इसके बराबर क्या होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। यानी 52 में क्वेश्चन सही से लिखल नहीं है। ये जो पूछ रहा है ना, ये 10 के पावर 2y होगा, ठीक है ना, बराबर 25 होगा। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है 10 पे पावर -y, वैसे ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, हम बनाते हैं इसको। ठीक है, देख लीजिएगा। 10 के पावर 2y बराबर 25 को क्या लिखेंगे, 5 के स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखिए, इस 10 को खंड करिए, ठीक है ना। तो यानी 10 के पावर बट्टा कर देते हैं। ठीक है, यानी वाई आई कर पावर कितना, 2, कोई दिक्कत नहीं है, का पावर 2 हो गया, बराबर 5 के पावर 2। अब इसको ऊपर नीचे कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/10y पावर 2 होगा। ठीक है, पूरे पावर 2 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 1/5, एक पावर 2 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर फिर माइनस में जाएगा y, तो ये भी 5 क्या हो जाएगा, ऊपर नहीं ले जाके नीचे रख देंगे, तो -1/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं। इतना का एक शून्य का अल्फा बीटा हो तो मान किसका निकालना। अच्छा, किसका मान इसमें बराबर है, छोटा का था। ठीक है ना, तो 53 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मान निकालेगा तो वही निकलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता बहुपद नहीं है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी है, डायरेक्ट ही निकल गया। ये रूट में नहीं है x, इसीलिए इतना देल है, x का मान निकालना है। ये माइनस प्लस में ना माइनस हो जाएगा, तो कितना -34 x इन दशमलव में होगा 0 बराबर, ये माइनस में तो प्लस में आएगा, यानी 0.34। ठीक है ना, और ये 55 में काट कूट दीजिएगा ना, ये तो कटिए जाएगा, तो x के मान 55 में क्या आ जाएगा, यानी -1, क्योंकि इसमें माइनस है ना, इधर माइनस जाएगा ना। 64 के वर्गमूल कितना होगा, 8 को 64 के घनमूल कितना होगा, 4 को भाग देना है, गुणा नहीं करना, हम गुणा कर दिए, तो 8/4, यानी काट के कितना आएगा, 2। ठीक है, इसका कहते हैं शून्य क्या क्या होगा ना, तो इसको खंड कीजिए, खंड कीजिएगा तो x² + x + x + 1, सब प्लस में तो माइनस में आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना, कॉमन लीजिएगा ना, तो x + 1 आएगा, कुछ नहीं मिला तो x + 1 आएगा ना। अब इसको बराबर कर लीजिएगा, x + 1 तो x + 1 बराबर रख दीजिए, 0 दोनों माइनस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। x² का गुणांक, गुणा में कितना है, -1, ऑप्शन नंबर बी। इतना के शून्य कौन से है, अब इसमें कौन शून्य है। ठीक है, या तो मान बैठा लीजिए, या तो गुणनखंड करके निकाल लीजिए। हम गुणनखंड आधा बता देते हैं, आंसर बता देंगे। x² माइनस कितना होगा, 3x + x -3, तो यानी क्या आएगा, -3 है तो +3 आएगा, तो +3 वाला क्या दो ऑप्शन है, यहाँ पर क्या आएगा, +1 आएगा, तो माइनस में होगा, ऑप्शन नंबर बी। 1 2 घाय बहुपद लिखने के लिए शून्य कितना और इतना, तो शून्य का योग क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, तो एगो आएगा -4 और शून्य गुणन पर कितना -12, मान बैठा दीजिएगा फॉर्मूला में। तो x² माइनस में होता है, तो माइनस प्लस होगा, तो 4x - 12, 4x माइनस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कहता है शून्य को का योग क्या होगा, -by, यानी 5 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होगा, तो प्लस में होगा, माइनस में होगा और रूट में होगा, क्योंकि बराबर क्या लिखेंगे 0, तो एक साथ प्लस माइनस क्या होगा √2। तीन ऑप्शन नंबर बी। द्विघात बहुपद के शून्य का योग और गुणनफल दिल है, तो x² माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा, तो यानी कितना +3x - 2। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इतना देल है, कहता है कि एक शून्यक होगा। अब इतना का एक शून्य क्या होगा, फिर इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 4 ऑप्शन यानी बी, इससे पहले बनाए थे। आगे इतना देल शून्य देल अल्फा इंटू बीटा पूछता है CY यानी -6 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। इतना के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं, तो एक मान क्या आया था, अभी 0 आया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इतना देल कहता मूलों का गुणनफल 8 है, तो ए का मान क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, एक मान 8 होगा, उसमें एक 8 था, ठीक है। इतना है कि शून्य क्या होंगे, तो इसको गुणनखंड कीजिए, x² + 2x + x + 2 कॉमन लीजिए तो -2 आएगा और -1 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। x का मान 1 है तो बैठाइएगा तो कितना होगा, एक मान -2। अब इसमें भी बैठाइएगा x का मान, तो b का मान क्या आएगा 112b यानी -3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें देखिए a का मान इसमें क्या आएगा -2, b का मान कितना आएगा -3, आई -1 बैठाइएगा ना इसमें तो 2 आ जाएगा, 2b तो बट्टा में 2, ठीक है। अब गुणन पूछता है तो काट दीजिए, 2 कट गया, माइनस प्लस यानी 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। इतना दे ले इसका मान निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा बट्टा अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो -by ओपन करता है, फॉर्मूला पर मान बैठा दीजिएगा, तो 70 का ऑप्शन आ जाएगा कौन, बी नंबर, ठीक है। अब इतना क्या कहता है शून्यकों का योग क्या होगा, पहले शून्यकों का योग करके हल कर लीजिए, तो x² - 5x - 3 हो गया। अब योग कहता है तो -by होता है, तो -5 बट्टा में 2, तो -+ यानी 5/2, ऑप्शन नंबर डी। कौन बहुपद है, अब इसमें कौन बहुपद है, ये रूट में है तो ये होगा, ये बट्टा में इहो नहीं होगा, इहो रूट में इहो नहीं होगा, यानी बिना रूट में ये सब है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। किस द्विघात बहुपद में यानी किसी द्विघात बहुपद शून्यकों का योग और गुणनफल देल है, तो फार्मूला क्या होता है x² माइनस है तो प्लस में है ही, तो माइनस में 3x और माइनस कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। इतना के शून्यक है, अब इसमें से शून्यक कौन होगा, सो देखिए यानी इसका देखिए, इसको खंड कीजिए तो 6x² + x - 12 बराबर कर लीजिए 0, ठीक है। अब इसको खंड कीजिए 72, तो 9 8 आएगा ना, तो एगो आएगा 9x -8x - 12, आई आ गया 6x² प्लस, ठीक है। इसको खंड कीजिएगा तो प्लस में तो माइनस में जाएगा, तो -3/2 आएगा, तो -3/2 एक ऑप्शन है बी में, वैसे इसको भी क्या होगा, यहाँ पे को 12 है ना, तो 4 आएगा कॉमन, 4/3 एवे करेगा, ऑप्शन नंबर बी ये होगा, ठीक है। 75 देखिए इतना का शून्यक कौन है, अब इसका शून्यक पूछता है तो इसका गुणनखंड 36 होगा, ठीक है ना, 36 होगा, यानी x² 12 दूना 24, इसको खंड कीजिए तो कितना आएगा 24 को खंड कीजिए तो 8 3 24, यानी +8x - 3x - 12, ठीक है। 2x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस कितना आएगा 4, यानी 4 आएगा माइनस में, ऑप्शन नंबर कौन है बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना देल अल्फा प्लस बीटा -by होता है, तो -5 बटाएगा -5, ऑप्शन नंबर बी।
इतना देल है, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? तो पहले इसको हल कर लीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। इसको सजा कर लिखिएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। आपका था गुणनफल सी बाई ए यानी -2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 77 का क्या होगा? ए। इतना देल है और कहता है इतना का मान निकालने के लिए, तो इसका मतलब कि एक्स का 2 मान निकलेगा, इसमें मान बैठा दीजिएगा, ठीक है ना। तो 78 का भी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। इसका कहता है इतना और इतना के क्या आलेख 2 सरल रेखाएं होंगे। तो 6/3 बराबर -2/-1 बराबर 9/12। ये माइनस माइनस कट गया, 2 आ गया, यानी 2 बराबर है, ये नहीं बराबर है। इसका मतलब है कि इसका कैसा होगा? समपाती होगा, ठीक है। यदि रैखिक समीकरण संगत हो तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा? प्रतिच्छेद या समपाती, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है ना। ये दोनों होगा संगत में, संगत का मतलब हल होता है। ये दिया हुआ है, कहता वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे? तो वास्तविक संख्या के जो समुच्चय होंगे उसके क्या को हल होता है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। चर के घात की संख्या कितनी होती है? अब रैखिक कहता है तो एगो होगा, दूगो कहेगा तो द्विघात वाला का दूगो होता है, त्रिघात का 3 गो होता है। रैखिक समय कितना इतना देल कहता है हल होगा। अब एक्स वाई का मान बैठ निकालिए। अब आप सोने से इसको बैठा लीजिए, ठीक है ना, उतना हल करने का समय रहता नहीं है। वैसे इसको 2 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि 4 है, इसको 2 से 4 हो जाएगा ना, इसको 2 से गुना कर लीजिए। तो 10x प्लस 4y बराबर 32। 7x माइनस 4y बराबर 2। इसको 2 से गुना, उसको 21 से गुना किए हैं, ये कट गया, ये आ गया 17, ये आ गया 34, 17 दूना 34, यानी x का मान 2। तो x का मान ये दोनों में है। अब x का मान इसमें बैठा लीजिए, तो 5 10 उधर घट गया, यानी 6 यानी 3, y का मान 3, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। इसका भी कहता है हल करने के लिए, तो एक्स वाई का मान इस 100 में बराबर 0 लिखा, ठीक है ना। तो 6 का भी हल करके देखिएगा, तो इसको कितने से गुना कीजिएगा? 3 से गुना कीजिएगा, तो एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी क्या आएगा? 0। रैखिक समीकरण का घात क्या होगा? तो रैखिक का 1 क्या होता है, इतना और इतना है, ठीक है। तो निकाय क्या होगा? तो 2/4 बराबर 3/6 बराबर 5/9। ये 2 ये 2 ये बराबर आया है ना, तो इसमें क्या होगा? असंगत होगा, यानी हल नहीं होगा, ठीक है। इसमें के का मान पूछता है, इतना दिया इतना दिया हुआ इतना दिया का समपाती का मतलब होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आप फार्मूला में बैठा लीजिए। अब हमको के का मान पूछता है, तो 2/K बराबर 7/14, 7 दूना 14, यानी के का मान गुना 4, ऑप्शन नंबर सी। इतना के का मान कहता है कि इसमें भी कहता है समपाती, तो नहीं तो बैठाएंगे। इसमें -1 है, तो -1 बट्टा -K बराबर -8/16, माइनस 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 कट गया, 8 दूना 16, यानी के का मान 2 आया, ऑप्शन नंबर ए। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा है, तब रैखिक समीकरण के क्या होगा? तो प्रतिच्छेद होगा तो उसका एक हल होता है, ठीक है ना, एक और केवल एक के हल होता है। इस क्वेश्चन का थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है ना, हल कर लेते हैं। इसको x का मान निकालिए पहले। एक्स स्क्वायर -3x -x + 3 बराबर 0।
तो एक्स का मान 3 आएगा और 1 आएगा। 3 1 बैठा लीजिए, 3 3 9 और 3 12, यानी ऑप्शन नंबर ये सही था। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। ठीक है ना, आगे के वीडियो में फिर बताएंगे क्वेश्चन। ठीक है।